ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार। न्याय वैशेषिक दर्शन की मूक्स की कक्षाओं में आपका सादर स्वागत है। हम इस समय न्याय दर्शन की दृष्टि से प्रमाण के स्वरूप का विवेचन कर रहे हैं, जिसमें हमने प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमानक प्रमाण एवं उपमानक प्रमाण के स्वरूप का परिचय आपको दे दिया है। इसी क्रम में हम शब्द प्रमाण के स्वरूप का परिचय आपको देंगे। शब्द प्रमाण का लक्षण करते हुए महर्षि गौतम लिखते हैं, आप्तोपदेश शब्द। आप्त व्यक्ति के द्वारा दिया गया उपदेश ही शब्द प्रमाण है। आप्त कौन? कह यथाभूत से अर्थ से उपदेष्टा। जो वस्तु जैसी है उस वस्तु का ज्ञान करके उसका उसी रूप में समाज में उपदेश करना, उसे ही आप्त कहा जाता है। माने सत्य बोलने वाला। जो वस्तु जैसी है उसी का उसी रूप में उपस्थापित करने वाला जो व्यक्ति है वह कोई भी हो सकता है, ऋषि, आर्य, जो भी हो, अपने अपने समाज का जो अग्रज व्यक्ति है, सत्यनिष्ठ है, उसे आप्त कहते हैं। उसका जो उपदेश है उसे ही शब्द प्रमाण कहा जाता है। उपदेश अर्थात वाक्य प्रयोग। अतः आगे शब्द प्रमाण का लक्षण किया गया, आप्त वाक्यम शब्द। वाक्य क्या है? कई आकांक्षादिवत पद समूहो वाक्यम। आकांक्षादि से युक्त जो पदों का समूह है उसे वाक्य कहते हैं। पद क्या है? कहा शक्तम पदम। अर्थबोधक शक्तिवद वर्ण समूह पदम। अर्थ का उपस्थापक जो शक्ति है उससे युक्त वर्ण समूह जो कि सुबंत और तिगंत होकर के उपस्थित होता है वह पद कहा जाता है। पदों के समूह को वाक्य कहते हैं। वह वाक्य दो प्रकार का है, लौकिक वाक्य एवं वैदिक वाक्य। लौकिक वाक्य लोक प्रयोग पुरुष के द्वारा प्रयुक्त होता है। लौकिक पुरुष आप्त है, उसके द्वारा उक्त होने से लौकिक वाक्य प्रमाण माना जाता है। अतः अनाप्तोक्त जो वाक्य है लोक में उसे प्रमाण नहीं कह सकते। जो असत्य भाषण करने वाला व्यक्ति है वह कोई वाक्य बोलता है तो उससे शाब्दबोध तो हो सकता है, लेकिन वह प्रमाणात्मक ज्ञान नहीं कहा जा सकता। अतः आप्तोक्त वाक्य ही लोक में प्रमाण कहा जाता है। वैदिक वाक्य सभी प्रमाण हैं क्योंकि वह ईश्वर के द्वारा प्रयुक्त है। ईश्वर परम आप्त है, जगत करता है, सर्वज्ञ है। उसने समग्र सृष्टि के विज्ञान को वेदों में निहित कर रखा है। अतः वैदिक जो वाक्य हैं वह सर्वतोभावेन सर्वरूप से प्रमाण माने जाते हैं। अब हम शाब्दबोध की प्रक्रिया की तरफ चलते हैं। शाब्दबोध की प्रक्रिया को बतलाते हुए न्याय सिद्धांत मुक्तावलीकार ने कारिका लिखी, पदज्ञानंतु करणम द्वारम तत्र पदार्थधि शाब्दबोध फलम तत्र शक्तिधि सहकारिणी। पदज्ञान करण है, वृत्त्या पदजन्य पदार्थोपस्थिति व्यापार है और शाब्दबोध फल है। पद जैसा कि हमने कहा जो शक्तिमान है वह पद है। जो अर्थबोधक शक्ति वाला हो वह पद है। वह वस्तुतः वृत्ति के द्वारा, संकेत के द्वारा अर्थ का उपस्थापक होता है। एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधी स्मारकम भवति। शब्द और अर्थ दो संबंधी हैं, इनका मध्य का जो संबंध है उसे ही वृत्ति कहा जाता है। शाब्दबोधानुकूल पद पदार्थ संबंधो वृत्ति। जो शाब्दबोध को उत्पन्न करे ऐसा पद और पदार्थ का जो संबंध है उसे ही वृत्ति कहते हैं। उसे ही आप आधुनिक भाषा में मीनिंग कह सकते हैं। वह वृत्ति दो प्रकार की है, शक्ति एवं लक्षणा। शक्ति क्या है? इस पर कहा गया, अस्मात् पदात् अयम अर्थो बोद्धव्य इति ईश्वरेच्छा संकेत शक्ति। सृष्टि के आदि में ईश्वर जगत का निर्माण करता है। शब्द और अर्थ दोनों को उपस्थापित करके वही इस पद से इस अर्थ को जानना चाहिए। घटपद से घटरूप अर्थ, पटपद से पटरूप अर्थ, ऐसे तत्तद अर्थों का तत्तद शब्दों के साथ संबंध उपस्थापित करने वाला जो संकेत है वह ईश्वरेच्छा रूप है, उसे ही हम शक्ति कहते हैं। लौकिक जो नवीन पद बनते हैं उन पदों के द्वारा किन्हीं नवीन अर्थों की अगर उपस्थिति कहते हैं तो वहाँ लौकिक पुरुष की इच्छा शक्ति संकेत के रूप में गृहीत होती है। ऐसे पदों को हम परिभाषा कहते हैं।
पदों को पारिभाषिक कहते हैं और उस वृत्ति को परिभाषा कहते हैं। अब शक्ति के बाद दूसरी वृत्ति है लक्षणा, इसे गौणी वृत्ति कहते हैं। लक्षणा का लक्षण करते हुए लिखा गया शक्य संबंधो लक्षणा। शक्यार्थ जो है, जो कि शक्ति के द्वारा गृहीत है, उसके साथ अगर किसी दूसरे अर्थ का अन्वय नहीं हो पा रहा है तो हम लक्षणा से शक्य संबंधी अर्थ का ग्रहण करते हैं। अतः शक्यार्थ संबंध को ही लक्षणा कहा गया। जैसे गंगायाम घोषा, गंगा किसे कहते हैं? कहें भगीरथ रथ खाता वच्छिन्न जल प्रवाह। भगीरथ के रथ के द्वारा जो खात एक भूमि भाग है उसमें प्रवाहित जो जल है, उस प्रवाह को हम गंगा पद का शक्यार्थ मानते हैं। घोष घर है, क्या गंगा के प्रवाह में घर हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए जो मुख्य अर्थ है उसमें अन्वय की अनुपपत्ति है, मुख्य अर्थ का बाध है। तब हम तात्पर्यार्थ लेते हैं कि गंगा पद से कहने वाला प्रवाह को नहीं, अपितु गंगा का जो अव्यवहित तट है उसे कहना चाह रहा है। अतः जो शक्यार्थ गंगा प्रवाह, उसका संबंधी जो तीर, गंगा पद से लक्षणा के द्वारा उस तीर का अर्थ ग्रहण करते हैं और फिर गंगा तटे घोषः, यह शाब्द बोध हम लक्षणावृत्ति के द्वारा ग्रहण कर लेते हैं। अब हम शाब्द बोध के सहकारी कारणों की तरफ आगे बढ़ते हैं। आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि एवं तात्पर्य ज्ञान, ये सहकारी कारण है। आकांक्षा क्या है? तो आकांक्षा का लक्षण करते हुए कहा गया पदस्य पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्त अन्वयानुभावकत्वम आकांक्षा। पद का दूसरे पद के बिना अपने अर्थ का उपस्थापक होते हुए भी अन्वय बोध माने वाक्यार्थ बोध का जनक न होना, यही आकांक्षा है। क्रिया कारक वाचक पद परस्पर साकांक्ष होते हैं। क्रियापद के बिना कारक पद अपना अर्थ ग्रहण नहीं करा पाता, उसी तरह कारक पद के बिना क्रियापद भी स्वातंत्र्य अपना अर्थ ग्रहण नहीं करा सकता। जैसे हमने कहा द्वारम, तो पिधेहि जब तक नहीं कहेंगे तब तक द्वारम पिधेहि यह अर्थबोध नहीं हो सकता। घटम कहेंगे तो आनय कहेंगे तब वाक्य बनेगा और घट मानय इत्याकारक शाब्द बोध होगा। तो परस्पर पदों में आकांक्षा होती है और साकांक्ष पदों का जो समूह है वही वाक्य बनता है, उसी से वाक्यार्थ बोध होता है। अतः पदों की परस्पर आकांक्षा यह आवश्यक कारण है। इसके बिना गौ, अश्वः, पुरुषो, हस्ती ये पदों का समूह तो है, लेकिन आकांक्षा ना होने से यहाँ कोई वाक्यार्थ बोध नहीं होता। दूसरा सहकारी कारण है योग्यता। योग्यता का लक्षण करते हुए कहा गया अर्थाबाधो योग्यता। पदार्थों का जो परस्पर संबंध है उसका बाध नहीं होना चाहिए। दो पदार्थ उपस्थित हैं, अगर उन पदार्थों का परस्पर संबंध प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित है तो फिर वह पदार्थों का उपस्थापन वाक्यार्थ बोध को उपस्थापित नहीं कर सकता। जैसे बन्हिना सिंचति, यहाँ बन्हिना में तृतीया है, करण है, उसके द्वारा सेक करता है। अब जल से सेक होता है, सेक करना तो जल में प्रत्यक्ष से गृहीत है, बन्ही में गृहीत नहीं है। तो सेक करणत्व रूप जो अर्थ है उसका बाध है, अबाध नहीं है। तो ऐसे अर्थ जो परस्पर संबद्ध हो सके उन्हीं को उपस्थापित करते हुए वाक्य वाक्यार्थ बोध के जनक होते हैं। अगर वो पदार्थ परस्पर संबद्ध नहीं होते, उनके संबंध का बाध है, तो वहाँ वाक्यार्थ बोध नहीं होता। अतः योग्यता भी कारण है। तीसरा कारण है सन्निधि। पदानाम अविलंबेन उच्चारणम सन्निधि। समुचित समय से पदों का उच्चारण हमें करना चाहिए। अगर विलंब से हम सब पदों का उच्चारण करेंगे तो परस्पर संबद्ध न होने से वाक्यार्थ बोध नहीं हो पाएगा। तात्पर्य ज्ञान, वक्ता की इच्छा। वक्ता अपनी इच्छा से वाक्य का प्रयोग करता है, शब्द का प्रयोग करता है। जैसे सैंधव मान, यहाँ लवण पद और अश्व, सैंधव पद लवण और अश्व दोनों का वाचक है, नानार्थक है। अब यहाँ प्रकरण के आधार पर वक्ता की इच्छा का ग्रहण होता है। अगर हम भोजन प्रकरण में सैंधव मानव कहेंगे तो वहाँ लवण का ग्रहण होगा, और युद्ध के प्रकरण में अगर सैंधव मानव कहेंगे तो वहाँ अश्व का ग्रहण होगा। तो वक्ता की इच्छा जो है वो तात्पर्य रूप में गृहीत होती है। यह शब्द प्रमाण
आप्तोपदेश रूप है वो द्विविध है, जैसा कि सूत्रकार कहते हैं सा द्विविधो दृष्टादृष्टार्थत्वात्। दृष्टार्थ जिस शाब्द बोध का अर्थ लोक में दिखाई दे ऐसा जो शब्द प्रमाण है वह दृष्टार्थ कहा जाता है। जैसे गाम आने इत्यादि वाक्य, यहाँ गाय भी दिखाई दे रही है, उसके आनयन की क्रिया भी दिखाई दे रही है। अदृष्टार्थ जिस वाक्य के अर्थ को हम लोक में ना दे सकें ऐसे वाक्यार्थ को हम अधिष्ठार्थ वाक्यार्थ कहते हैं और ऐसे शब्द प्रमाण को अधिष्ठार्थ शब्द प्रमाण कहते हैं। जैसे स्वर्ग कामो यजित, यहाँ वाक्यार्थ बोध होता है लेकिन स्वर्ग आदि प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा लोक में ग्राह्य नहीं है, अतः यहाँ अनुमेय अर्थ होता है। तो दो प्रकार के अर्थों का उपस्थापक यह शब्द प्रमाण दो प्रकार का है, दृष्टार्थ और अधिष्ठार्थ। इस प्रकार चार प्रकार के प्रमाण कहे गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। इन प्रमाणों के द्वारा चार प्रकार की प्रमाएं उत्पन्न होती हैं, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द। इस प्रकार से हमने प्रमाणों का स्वरूप का परिचय जाना। इति शम। नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः।